बहू तो पराई थी, लेकिन बेटा तू तो अपना था। अम्मा, ओ अम्मा। ऑफिस से आते ही चाय पीने के बाद वीरेन चिल्लाया। क्या बात है मुन्ना, क्यों चिल्ला रहा है? अम्मा, कितनी बार कहा है मुझे मुन्ना ना कहा करो। अब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, कोई सुनेगा तो मजाक बन जाएगा। नाराज ना हो बेटा, भूल जाती हूँ, उम्र का तकाजा है। और बेटा तू कितना भी बड़ा हो जाए, तू मेरे लिए तो मुन्ना ही रहेगा ना। अब बता क्या हुआ, क्यों मुझे बुला रहा था? कोई लॉटरी निकल आई क्या? लॉटरी ही समझ लो, मेरे लिए नहीं आपके लिए। कल हम हरिद्वार जा रहे हैं, सुबह कार से निकलेंगे। बहुत दिनों से आपका मन था किसी धार्मिक जगह की यात्रा करने का। इस समय ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है तो सोचा तुझे घुमा लाऊं। समय कम है, तैयारी कर लेना। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। कितने समय बाद पूरा परिवार साथ हो गए। माला जी बहुत खुश हुई, क्योंकि बहुत वक्त से वो कहीं गई नहीं थी। तब बेटा बोला, अरे नहीं अम्मा, हम दोनों जा रहे हैं। रोहन और रुचि को इस तरह की जगहों में जाना पसंद नहीं। फिर रोहन की परीक्षा भी आने वाली है। अच्छा बेटा, जैसी उनकी इच्छा। माला जी बहुत खुश हुई। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। मन में एक इच्छा थी, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की। पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए, पर पहले घर की जिम्मेदारी और पैसे की तंगी, फिर तेरे बापू के बीच राह में हाथ छोड़ देने से लगता था इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। अम्मा, अब छोड़ो भी, आप तो जाने की तैयारी करो। अच्छा बेटा, जुग जुग जियो बेटा। इस हरिद्वार के कारण काम आसान हो गया। नहीं तो क्या बेटा? कौन सा काम आसान हो गया? जाते जाते माला जी रुक गई। अम्मा, कुछ नहीं, घबराते हुए। बेटा तू तो ऐसे घबरा रहा है मानो कोई शेर देख लिया हो। माला जी ने कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस अचानक से पूछकर आपने डरा दिया। ऑफिस के किसी काम की बात है। अच्छा बेटा, एक बात पूछनी है, अचानक याद आई। क्या अम्मा? पूछें। कितने दिन के लिए जाना है, यही पूछना था, ताकि उसी हिसाब से कपड़े रख लूं। जितने मर्जी हो रख लो, अपनी कार में ही जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाती हूँ। रात को माला जी अपने पति की तस्वीर के सामने उनसे बातें करती हैं। देखें हमारा बेटा कितना अच्छा है, उसको मेरी ख्वाहिश याद है आज भी, और वो मुझे काशी तीर्थ यात्रा पर कल ले जाएगा। मेरा तो मन आपके साथ जाने का था, लेकिन आपने बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। काश आप भी होते तो आज हम साथ जाते। फिर माला जी ने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और आकर पलंग पर लेट गई। तभी उनको प्यास का एहसास हुआ। जब उन्होंने देखा तो कमरे में पानी नहीं था। माला जी सोचती हैं, आज कमरे में बहू पानी रखना भूल गई। चलो मैं जाकर ले आती हूँ। अरे, ये बेटे के कमरे से इतनी रात को बातों की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं है, पर आज इतनी रात को बात कर रहे हैं, ज़रूर कोई टेंशन की बात है जो मुझे नहीं बतलाना चाहते। वैसे आज बिटवा कुछ घबराया हुआ भी था। जब मैंने पूछा तो टाल गया। सुनूं तो सब ठीक तो है ना? माँ का दिल परेशान हो गया। सुनो जी, अम्मा को शक तो नहीं हुआ? रुचि ने पूछा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कच्ची गोलियां थोड़ी ही खेली हैं। कल से हम आज़ाद। अम्मा को घुमा फिराकर बहाने से वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। आपने तो कमाल कर दिया, जायदाद तो पहले ही अपने नाम करवा ली। रुचि, यह सब तेरे कारण ही है। थोड़ा धीरे बोले, अम्मा न उठ जाए। वैसे भी उनके कान बड़े तेज हैं। वैसे भी कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। ठीक कह रही हो। वैसे भी सुबह जल्दी उठना है,
ये सब सुन माला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चारों तरफ अंधेरा छा गया। इतना बड़ा धोखा! बेटा, तू तो बड़ा दोगला है। नहीं मालूम था बहू की तरह तेरे भी दो चेहरे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। देखती हूँ कौन मुझे निकालेगा। सरकार ने हम बुजुर्गों के लिए भी कुछ कानून बनाए हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो, अरे अम्मा, अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, बड़ी जल्दी है मुझे वृद्धाश्रम भेजने की। क्या कह रही है माँ जी? दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया है क्या? लगता है रात को टीवी पर एकता कपूर का कोई सीरियल देख लिया है। रुचि ने कहा। अम्मा, अब चलो भी, सारी तैयारी हो गई है, फिर पता नहीं कब छुट्टी मिले। अब चलो भी, देखो तो कितना दिन चढ़ाया है। तुम्हारी खुशी के लिए काशी जा रहा हूँ और तुम उल्टी उल्टी बातें कर रही हो, उल्टा मुझे ही सुना रही हो। तब माला जी ने कहा, मेरी खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है? क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना? क्या कमी रखी है प्यार में? कोई भी सास बहू को अच्छा मान ही नहीं सकती। रुचि ने तलखी से कहा, भलाई का जमाना नहीं, यहाँ हम उनसे साथ अच्छा कर रहे, ये तो उल्टा हम पे चढ़ रही। बहू, रात को तुम बातें कर रहे थे ना मुझे वृद्धाश्रम भेजने की, तो मैंने सब सुन लिया। कमरे में पानी नहीं खत्म होता तो तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाती बहू। लेकिन ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। तभी रोहन आ गया। मम्मी, पापा, दादी क्या कह रही हैं? क्या यह सच है? बोलो न मम्मा। वो मैं दादी को नहीं जाने दूंगा। अरे रोहन, मैं कहीं नहीं जा रही। जाएंगे तो तेरे मम्मी पापा। यह घर अभी भी मेरा है, कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। पर मैं अवश्य निकाल सकती हूँ। मुझे भी थोड़ा बहुत अपने अधिकार पता है। भोली अवश्य हूँ, अनपढ़ नहीं। इसलिए तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। रोहन की मर्जी है तो वह यहाँ रह सकता है। क्या हम कहाँ जाएंगे? मैं तो तेरा बेटा हूँ माँ। कौन सा बेटा? जिसने मुझे धोखे से वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाई थी। अम्मा, हमें माफ कर दो। पापा, मम्मा, दादी सही कह रही है। आपने सही नहीं किया। मैं भी यही दादी के साथ रहूँगा। पापा, मम्मी, अगर कल यही कुछ आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे रोहन, रुचि ने रोते हुए कहा। और दादी रह पाती पापा के बिना, हम सब के बिना? सोचा था आपने? आप लोग तो अपने स्वार्थ में अंधे हो गए अम्मा। मेरे रोहन को मत छीनो, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। ठीक है, रोहन के लिए मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगी, पर तुम्हें इस घर में रहने का किराया देना होगा। साथ ही जो मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया है उसे फिर से मेरे नाम करना होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे भी आज एक सबक मिला। जीते जी अपना सब कुछ नहीं देना चाहिए। हाँ, जिस दिन मैं मर गई उस दिन सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अब मैं ममता में बहकर तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने जो जख्म दिए हैं वो अब मेरे मरने के बाद ही भरेंगे। माला जी अपने कमरे में चली गई। बेटे बहू खुद अपनी ही नज़रों में गिर गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।